औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। शुरू करते हैं जी अल्लाह करीम के पाक और बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हम आज से बाकायदा आगाज़ करेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हमारे प्रॉपर कोर्स का। इस कंप्लीट कोर्स के अंदर आप सीखेंगे कि आपने किसी वेबसाइट के बैनर्स कैसे बनाने हैं। आप इसमें सीखेंगे कि आपने किसी सोशल प्लेटफॉर्म फेसबुक, यूट्यूब या किसी भी और डिजिटल टर्मिनोलॉजी के लिए डिज़ाइनिंग कैसे करनी है। इसमें आप ये भी सीखेंगे कि अगर आपको प्रिंटिंग के डिपार्टमेंट में किसी किस्म का काम मिलता है करने के लिए, तो आपने उस डिपार्टमेंट के लिए, जैसे विजिटिंग कार्ड हैं, ब्रोशर्स हैं या और भी ऐसा कोई मटेरियल है, तो आपने उसको किस तरीके से आपने डिज़ाइन करना है। डिज़ाइनिंग तीन बड़े बड़े इसके अंदर फैक्टर्स होते हैं। आपको या प्रिंटिंग के लिए करना पड़ती है, या आपको करनी पड़ती है किसी भी किस्म की ऐसी चीज़ के लिए जो कि डिजिटल हो, लाइक आपका इंटरनेट पे कोई भी चीज़ है, चाहे वो वेबसाइट है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो कुछ भी है जो कि आप टच नहीं कर सकते, तो उस कैटेगरी के लिए आप जो डिज़ाइनिंग करते हैं उसे आपको सीखना होता है। तो दोनों चीज़ें, एक प्रिंटेबल और एक नॉन प्रिंटेबल, इनको सीखने के बाद आप इस पोजीशन में आते हैं कि आपको फिर जिस तरह का मर्जी क्लाइंट मिल जाए, आप उसको सर्विसेज जो है वो डिज़ाइनिंग की दे सकते हैं। अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहें आप कर सकते हैं, अगर आप जॉब करना चाहें आप कर सकते हैं। तीन मैदान होंगे आपके पास खेलने के लिए, कमाने के लिए। आप एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं, आप नौकरी कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो आप अपनी एड एजेंसी खोल के एक डिज़ाइनिंग की, तो डिज़ाइनिंग के सर्विसेज का अपना एक कारोबार शुरू कर सकता है। शुरू करते हैं जी प्रॉपरली अपने काम को। जो चीज़ आपने सीखनी है वो इस तरीके से आपके सिस्टम में नज़र आएगी। पीएस के नाम से बेसिकली शो हो रहा होगा। पीएस आप जानते हैं कि ये फोटोशॉप के नाम से इसको जाना जाता है। दुनिया का मारूफ तरीन जो है वो डिज़ाइनिंग का जो है ये सॉफ्टवेयर है। अब फोटोशॉप के अंदर भी मज़ीद हमारे पास लेटेस्ट किस्म की कुछ टर्मिनोलॉजीज आ गई हैं जिनकी बेस पे हम बेहतरीन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो फोटोशॉप ने सीसी और सीएस यानी कि क्रिएटिव क्लाउड और क्रिएटिव स्टूडियो मुतारिफ करवाया है, जो कि इस वक्त इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड टूल है डिज़ाइनिंग करने और सीखने के लिए। तो आपको भी ये जो सॉफ्टवेयर है ये इदारा प्रोवाइड करेगा, बाज़ार से अपने परचेज़ नहीं करना। ओरिजिनल सॉफ्टवेयर विद लाइफ टाइम की एक्सेस के साथ आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि हमने इसे परचेज़ किया होता है ओरिजिनल लाइसेंस के साथ। और जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए डेफिनेटली ये फ्री होता है, क्योंकि उनका बाज़ार से अगर परचेज आप करते हो तो आई थिंक ये 32,000 रुपये का मिलेगा आपको। और अगर आप वैसे कोई कहीं से क्रैक वर्जन पर लेते हो तो उसमें वायरस होने का इम्कान होता है। सो जो कि आपने प्रोफेशनली काम करना है, तो इसलिए आप ऐसे हर एक के पास जो है ये ओरिजिनल जो सॉफ्टवेयर है ये होना चाहिए। और ये पहली बुनियादी आपकी नीड है जिसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा करेंगे। अच्छा जी, इस तरीके से आपके सिस्टम में ये आपको नज़र आएगा। आपने सिंपल राइट क्लिक करना है इसे। अच्छा, इसको ये जब राइट करेंगे तो ये इस तरह का आपके सामने आ जाएगा, ऐसे आपने यस कर देना है। इसको इंस्टॉल कैसे करना है, जब आप जितने लोग हमारे पास रजिस्टर्ड हो चुके होते हैं, तमाम रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को इसकी जब हम प्रोवाइड करते हैं सॉफ्टवेयर, तो व्हाट्सएप के अंदर आपको जिप फाइल आती है। उस जिप फाइल को प्रॉपर इंस्टॉल करने का सारा तरीका जो है वो एज इट इज़ आपको एक वीडियो की शेप में, एक वीडियो की फॉर्म में आपको दिया जाता है, ताकि आप बआसानी जो है अपनी जो इसकी क्लास है उसका आगाज़ करने से पहले या काम करने के लिए, या आपने जो प्रैक्टिकल करना है उसके लिए आपके पास ये मौजूद हो। अच्छा, अब इसको इंस्टॉल करने का तरीका भी आपको जो है ना वो वीडियो एक मिल जाएगी, जिसको देख के आप इसे अपने पास इंस्टॉल कर लेंगे। अच्छा, अब ये जो सिस्टम है जो अभी आपके सामने खुला पड़ा है, इसमें दो तीन चीज़ें जो हैं वो आप ज़रा नोट कर लीजिएगा। नंबर वन ये कि आपके जब आप इसे खोल लेंगे तो जो चीज़ आप अपने स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं इसे डैशबोर्ड कहते हैं। शिव साहब आपने हैंड रेज़ किया है, मैं आपको आस्क टू अनम्यूट देता हूँ जी। 1 मिनट ठहरिएगा, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ आवाज़ अपनी ऑन करने की।
क्लास के दौरान भी कोई मसला पेश आता है तो आप लोग ऐसे ही अपना हैंड रेस कर सकते हैं और आपको आपके जो इश्यूज़ हैं उनको सॉर्ट आउट करके मैं बताऊंगा। ड्यूरिंग द क्लास आप हैंड रेस करेंगे। अच्छा जी, जी शुएब साहब आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिएगा। जी शुएब आपका मैसेज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी बेटे। सर मेरा सवाल ये है कि जो मार्केट में जो सर ये डिजाइनिंग के लिए टूल यूज करते हैं सर कोरल ड्रा यूज करते हैं या तो एडोब फोटोशॉप में टूल जो है बड़ा अच्छा आपने तो सवाल क्या किया है, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। चलें आपके इस सवाल के जवाब से जो है ना वो क्लास का आगाज़ कर लेते हैं। बेटे जी एक बात याद रखिएगा, 2000 तकरीबन ये कोई बल्कि 2000 नहीं 1999 की बात है। उस वक्त मार्केट में ना कोरल ड्रा नया नया आया था। जितने भी लोगों ने कोरल ड्रा को सीखा या वो लोग जो आपको कोरल ड्रा करवाते हैं, याद रखिएगा वो आपको महदूद पैटर्न पे काम करवाते हैं। मतलब इसका ये है कि अगर आपने कोरल ड्रा सीखा है इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं। वो कौन सा काम है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने कोरल ड्रा सीखा है ना तो सिर्फ आपके पास ये ऑप्शन है कि आप अपने कोरल ड्रा को सीखने के बाद सिर्फ और सिर्फ प्रिंटिंग की डिज़ाइनिंग जो है वो मतलब जो आपने प्रिंट करना है, विजिटिंग कार्ड हो गया या ब्रोशर हो गया, जस्ट सिर्फ और सिर्फ आपके पास ऑप्शन आती है प्रिंटिंग के लिए। अब आपने जब प्रिंटिंग की डिज़ाइनिंग करना सीखी या सीखेंगे अगर आप या कोई बंदा सीखता है तो मेरे दोस्त मसला ये है कि प्रिंटिंग की जो डिज़ाइनिंग है ना ये बहुत ज़्यादा पुराना वर्जन बन चुका है। इस वक्त जो आज की दुनिया है उसमें आपको ऐसा वर्जन चाहिए जिसमें आप प्रिंटिंग की भी डिज़ाइनिंग कर सकें और जिसमें आप डिजिटल डिज़ाइनिंग जैसे वेबसाइट है, जैसे फेसबुक है, जैसे कोई भी कुछ भी चीज़ जो कि नॉन टचेबल है उसकी डिज़ाइनिंग भी आपको करनी आनी चाहिए। अब कोरल ड्रा में मसला ये मेरे बच्चे कि उसके अंदर अगर आपको डिज़ाइनिंग आती है ना तो वो सिर्फ और सिर्फ बेसिकली प्रिंटिंग के लिए होता है। उसमें आप वेबसाइट्स या बाकी जो डिज़ाइनिंग है वो नहीं कर सकते। अच्छा अब आ गई फोटोशॉप की बारी। फोटोशॉप जो सादा था 2007 तक का जो फोटोशॉप था, आज से तकरीबन कोई 13 साल पहले तक का फोटोशॉप जो था उसके अंदर सिर्फ ऑप्शंस मेन जो थी वो आपको नॉन टचेबल यानी कि वेबसाइट या इंटरनेट की डिज़ाइनिंग की फैसिलिटीज़ दिया करती थी। ये जो फोटोशॉप है जो आज का फोटोशॉप 2022 आ गया, 2022 का जो फोटोशॉप है मेरे दोस्त इसके अंदर आपको जो नए वर्जन मिलते हैं बेसिकली ये एडोबी फैमिली है यानी कि एडोब फोटोशॉप ही फैमिली है, लेकिन एडोब फोटोशॉप फैमिली ने मुतारिफ करवाया है सीसी यानी कि क्रिएटिव क्लाउड। ये देखिएगा सीसी जो है ये बेसिकली फोटोशॉप फैमिली का एक सॉफ्टवेयर है। अब ये देखें पीएस यानी कि फोटोशॉप एक सीसी है, इसे क्रिएटिव क्लाउड कहते हैं और इसी तरीके से एक जो है वो CS है उसे क्रिएटिव स्टूडियो कहते हैं। दोनों जो है ये मिलते जुलते सॉफ्टवेयर हैं। आप जब नेट पे सर्च करेंगे ना इस तरह तो आपको ये सारे इस तरह मिल जाएंगे। अब ये सारे के सारे जो वर्जन है CC और CS ये फोटोशॉप ही हैं, लेकिन चूंकि ये फोटोशॉप के नए वर्जन्स हैं, लेटेस्ट वर्जन है, तो इनका फ़ायदा क्या है? इनका फ़ायदा ये है कि आप इसी एक सॉफ्टवेयर के अंदर अगर चाहें तो आप प्रिंटिंग की डिज़ाइनिंग सारी की सारी कर सकते हैं। अगर आप इसी के अंदर चाहें तो आप किसी भी तरह की वेबसाइट की या किसी भी तरह की नॉन टचेबल जो मीडिया होता है उसकी आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैंने जस्ट आपको अपनी क्लास शुरू करने से पहले अभी हमारा एक काम था, ऑफिशियल काम था हमारा, तो वो थोड़ा सा प्रिंटिंग के लिए गया। अब वो फ्लैक्स प्रिंट करने का काम था। तो फ्लैक्स डेफिनेटली मेरे बेटे प्रिंट करने के लिए होती है, लेकिन फ्लैक्सेस को प्रिंट करने के लिए भी मैंने फ़ोटोशॉप के अंदर इनको डिज़ाइन किया और यहीं से जो है वो डिज़ाइन करके मैंने भिजवा दिया। अब वो प्रिंटिंग है। फ्लैक्स जो आप देखते हैं सड़कों पे लगी होती हैं फ्लैक्सेस दुकानों के और दफ्तरों के, स्कूल कॉलेजेस के बाहर। तो अब ये देखिएगा ये जस्ट अभी ये मैंने भिजवाया। अब देखिए इसमें ये सारा ये फ्लैक्सेस हैं ऊपर हैं और ये सारी फ्लैक्सेस जो हैं ये प्रिंटेबल है, इसका प्रिंट निकलना है, बड़ी बड़ी फ्लैक्सेस आएंगी 9 फुट की 2 या इस तरह। तो लेकिन इनको डिज़ाइन मैंने किया फोटोशॉप में, तो ये प्रिंटिंग की मेरी नीड जो थी, चाहे वो फ्लैक्स की थी, चाहे वो किसी तरह की मेरी अखबार की थी, चाहे वो मेरी किसी विजिटिंग कार्ड की थी, ये सारी यहाँ पे पूरी होती है। अब देखें ये सारी फ्लैक्सेस हैं लेकिन मैंने इनको फोटोशॉप में डिज़ाइन किया। इसके साथ साथ अगर कोई ऐसा आपको क्लाइंट मिलता है, फॉर एग्जांपल एक बंदा आपसे कहते हैं मैंने अपनी वेबसाइट की डिज़ाइनिंग, तो वेबसाइट डिज़ाइन डेफिनेटली करने के लिए आपको
कोई ऑप्शन नहीं मिलेगी कोरल ड्रा में, आपको इधर ही आना पड़ेगा सीसी के अंदर। तो यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट की डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। आप किसी भी तरह का जो आपका मसला है डिज़ाइनिंग के हवाले से वो यहाँ पे क्लियर होता है। तीसरी बात इसमें आखिरी मेरे बेटे ये है कि अगर आपने जॉब नहीं करनी, आपने फ्रीलांसिंग करनी है, फ़र्ज़ करें आपने फ्रीलांसिंग करनी है, नौकरी नहीं करनी, तो अगर आप नौकरी करेंगे तो प्रिंटिंग या नॉन प्रिंटिंग दोनों फील्ड में आप डिज़ाइनिंग कर सकेंगे। एक तो इसका फ़ायदा है। नंबर 2, आपने अगर नौकरी नहीं करनी, आपने फ्रीलांसिंग करनी है, तो इंटरनेशनली जो क्लाइंट आपसे अपनी डिज़ाइनिंग करवाएगा उसमें मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स जो है वो सीसी को डिमांड करते हैं या CSDM, क्योंकि ये लेटेस्ट पैटर्न है, दुनिया में चल ही रहे हैं। तो इसलिए आप एडोब फोटोशॉप फैमिली का क्रिएटिव क्लाउड या क्रिएटिव स्टूडियो सीखेंगे ताकि आप जब यहाँ से फारिग होके जाएं तो कोई एक चीज़ भी ऐसी ना हो जो आपको डिज़ाइन करने में तंग करे। ठीक है जी, ये आपके सवाल का जवाब हो गया। अच्छा, अब ये जो आप देख रहे हैं, आपने हैंड शायद दोबारा रेस किया है, शुएब साहब दोबारा कोई सवाल तो नहीं करना आपने? ठीक है, शायद पहले का आपका रेस। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट कैटेगरी ये है जी, आप अपनी स्क्रीन पे जो देख रहे हैं इसे डैशबोर्ड कहते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर का जो मेन आप देख रहे होते हैं अपने सिस्टम पे या जब आपके सामने वो खुला होता है उसे डैशबोर्ड कहा जाता है। इसमें आपने 2-3 चीज़ों का ख्याल करना है। पहली चीज़, अच्छा, एक तो ये कि जो ये इसमें ऑप्शंस हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इनको थोड़ा सा आपने देख लेना है। आप जब इसे खोलेंगे तो आपके दाएं जानिब ना यहाँ पे एसेंशियल्स के नाम से टॉप राइट कॉर्नर पे एसेंशियल्स के नाम से ना एक इस तरीके से बॉक्स बना आ जाएगा। ये जो बॉक्स होगा, इस बॉक्स में आपके सामने मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शन जो है वो खुल के आ रही होंगी, जैसे ये आ रही हैं। अच्छा, अब इन ऑप्शंस में सबसे ऊपर एसेंशियल है, उसके बाद न्यू इन CS है, 3D है, मोशन है, पेंटिंग है, फोटोग्राफी है, टाइपोग्राफी है, रीसेट एसेंशियल्स है, न्यू वर्कशॉप है और डिलीट वर्कस्पेस है। हम मुकम्मल एक एक जो हमारा मेन्यू है सब पे काम करेंगे ताकि हमें पता हो कि हमने प्रॉपर्ली जो है सारा काम किस तरह करना है। अच्छा, अब इसमें आपने जो काम करना है, इसमें एक बात को समझ आइएगा कि आपने इस बॉक्स की डिफरेंट ऑप्शन से परेशान नहीं होना, बल्कि कंफ्यूज नहीं होना, ये ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ होगा। असल में ये जो आपको ऑप्शंस मिल रही होती है ना, ये डिफरेंट किस्म की टूल किट्स होती हैं। जैसे फ़र्ज़ करें आपने अपने घर में दीवार के अंदर कोई पेज कसना है, आपने सुराख करना है पेज कसने के लिए, तो आप क्या करेंगे, आप ड्रिल मशीन के साथ सुराख करेंगे। अब ड्रिल मशीन के साथ अगर आपने सुराख करना है दीवार में, तो उसके लिए क्या चाहिए, आपको एक वर्मा चाहिए जो मतलब सर्कल्स में बना हो और वो दीवार के अंदर सुराख कर सके। तो आपको वर्मा चाहिए होगा और उस वर्मे में आपको 1, 2, 3, 4 साइज चाहिए होंगे, यार ये छोटा पेच लगाना है या बड़ा पेच लगाना है। तो अब वो जो किट होगी ना वर्मे वाली, उसके अंदर सिर्फ दीवार में सुराख करने वाले ही 2, 3, 4 साइज के 5 साइज के वर्मे रखे होंगे। अच्छा, अब फर्ज करें जी आपने ड्रिल मशीन से दीवार में सुराख नहीं करना, बल्कि आपने ड्रिल मशीन से अब कोई पेज कसना है, तो उसके लिए अब जो वर्मा होगा उसकी किट अलग होगी। अब आप ड्रिल मशीन पे ही काम करेंगे, लेकिन उसके आगे जो आप लगाएंगे उसके अंदर अब वो राउंड शेप में नहीं होगा, बल्कि उसमें पेच कस की तरह का उसके आगे सर बना होगा ताकि उससे पेच कसा या खोला जा सके। तो वो अब जो किट होगी वो सेपरेट होगी, तो लेकिन ड्रिल मशीन तो वही है ना। इसी तरीके से आप जब डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं तो आपका कस्टमर आपसे जब डिज़ाइनिंग करवा रहा होता है तो वो आपसे मुख्तलिफ तरह की डिज़ाइनिंग करवाता है। अब अगर वो कहता है कि जो मैंने डिज़ाइनिंग करवानी है, फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ करें वो कहता है जी मैंने टाइपोग्राफी करवानी है। टाइपोग्राफी अभी मैं आपको सारा मुकम्मल सिखाऊंगा, इस कोर्स में प्रॉपर हमारा एक हिस्सा होगा। मैं जस्ट आपको जैसे फ़र्ज़ करें वो कहता है टाइपोग्राफी बेसिकली होती क्या है, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो शुरू ही से बिल्कुल क्लियर रहे और आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं और क्या सीख रहे हैं। अब देखिए ये जो डिज़ाइनिंग की सारी कैटेगरी है, जैसे अब देखिए पेंसिल है इस पेंसिल में देखें उसने अब आपको दिख पेंसिल रही है लेकिन ये टाइपिंग के साथ सारा डिज़ाइन किया गया, ठीक है। और देखें ये देख लीजिए, ये आपको टाइपिंग के साथ सारा डिज़ाइन किया गया, ये देख लें ये वाला, ये भी देखें ये भी है तो टाइपिंग सारी उसमें। अब ये सारी की सारी कैटेगरीज जिसके अंदर आप मुख्तलिफ तरह की जो टाइपिंग है, जैसे देखें अब ये ड्रिंक, ये बोतल है तो इस बोतल को है, ये बोतल
लेकिन डिज़ाइन कैसे किया गया इसको, इसको टाइपिंग के साथ डिज़ाइन किया गया। तो इस तरह के सारे डिज़ाइन, जिन डिज़ाइंस के अंदर, अब देखें ये आँख है बेसिकली, लेकिन इस आँख को डिज़ाइन कैसे किया गया, टाइपोग्राफी, इसे कहते हैं टाइपोग्राफी, टाइपिंग के ज़रिए से डिज़ाइन किया गया। अब आप जब इस तरह की किसी भी कैटेगरी, अब देखें ये रिक्शा है, अब ये बाजार तो ये रिक्शा, आपको नज़र रिक्शा आ रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या है, ये टाइपिंग के अंदर इसको डिज़ाइन किया गया। तो आप जब ऐसी कोई डिज़ाइनिंग, आपका कस्टमर आपसे कहता है कि मुझे टाइपोग्राफी की डिज़ाइनिंग आपसे करवानी है, आप टाइपोग्राफी की बड़ी कॉम्प्लीट जो डिज़ाइनिंग इसमें सीखेंगे। तो टाइपोग्राफी की जो डिज़ाइनिंग होती है, जैसे आप देखेंगे शेप है, तो इसमें आपको नज़र क्या आ रहा है कि एक लड़की की तस्वीर है, लेकिन एक्चुअली ये लड़की की तस्वीर जो है ये टाइपोग्राफी में डिज़ाइन की गई, तो इसे कहते हैं टाइपोग्राफी। अब जब आप टाइपोग्राफी की कैटेगरी की डिज़ाइनिंग करना चाहें, तो उसके लिए आपको सीसी जो है वो ऑप्शन देता है कि भाई यहाँ पे आओ, ये बॉक्स पे क्लिक करो, और यहाँ पे आने के बाद ये ऑप्शंस जो खुल जाए, इसमें टाइपोग्राफी पे क्लिक कर लो। आप गौर करें कि जो ही मैंने टाइपोग्राफी पे क्लिक किया तो एक तब्दीली आई है। वो क्या आई है कि मेरे राइट साइड पे पूरा एक मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन से बना हुआ पूरा एक बॉक्स खुल गया। अभी जो सारा बॉक्स खुल गया मेरे सामने, ये वो बॉक्स है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शंस हैं, जिन ऑप्शंस को मैं यूज़ करूँगा तो मैं इस काबिल हूँगा कि मैं इस तरह का या किसी भी किस्म का जो मेरा टाइपोग्राफी से कंसर्निंग जो कोई भी डिज़ाइन है, मैं उसको तैयार कर सकूँ। अब टाइपोग्राफी का जो फंक्शन था, समझ के अंदर बात क्या आई कि अगर मैं यहाँ पे टाइपोग्राफी को चूज़ करूँगा तो मेरे पास वो सारे की सारी किट, जैसे मैंने आपको ड्रिल मशीन की एग्जांपल दी है, तो यहाँ पे वो सारी की सारी किट जो है वो आपके सामने खुल जाएगी, जिस किट को यूज़ करते हुए आप बड़े आराम के साथ किसी भी किस्म की टाइपोग्राफी की डिज़ाइनिंग को तैयार कर सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा ज़रा इसको मैं आपको और दिखाता हूँ। फ़र्ज़ करें कि मैं टाइपोग्राफी पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे आके फोटोग्राफी जो होती है इस पर मैंने क्लिक कर लिया। अब देखें ये एक नया बॉक्स खुल के बिल्कुल अलग से किट आ गई है। एक क्लाइंट आपसे कहते हैं यार मेरी एक तस्वीर है, वो मेरे दादा जान की है, और मेरे जो दादा जान के अब्बा जी थे यानी कि मेरे परदादा, वो भी उसमें खड़े हैं, और बड़ी पुरानी तस्वीर है कोई, जैसे मैं अगर आपको थोड़ा सा गाइड करूँ इसमें, तो मैं जस्ट आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ करें कि वो कहता है कि मेरे पास ना कोई बड़ी पुरानी पिक पड़ी हुई है मेरे आबा अजदाद की, ठीक है जी। तो अब उसमें ना ये जैसे ये देखें, ये तस्वीर है, कहता है यार ये मेरे ये मेरी फैमिली की पिक्चर है, इसमें मेरे जो है ना वो दादा जान खड़े हैं, और ये अब उसमें वो कहते हैं यार ये जो तस्वीर है ना, इसमें आपने क्या करना है कि इस तस्वीर में आपने एक तो ना ये चीज़ें कोई ख़राब हो गई हैं, इनको ना कुछ, ये तस्वीर फट गई है, फ़र्ज़ करें ये किताबों में रखी कोई पड़ी हो, तो ये तो यार ये मेरी फट गई तस्वीर ना, 2-4 जगह से ख़राब हो गई है। तो आपने ना इसको ज़रा ना जहाँ जहाँ ख़राब है ना वहाँ से ठीक करना है, ठीक है, एक काम हो गया। या वो आपसे कहता है कि जनाब इस तस्वीर में ये मेरे दादा जान हैं, ये मेरी दादी जान है, और ये मेरे अब्बू और अम्मी बैठे हुए हैं, और ये मेरी खालाएँ बैठी हुई हैं। तो आपने मेरे दादा जान, दादी जान, अब्बू अम्मी और मेरी खाला जो है, इनको आपने जो कपड़े हैं वो रंगीन कर देने हैं, और इस ब्लैक एंड वाइट तस्वीर को आपने रंगीन तस्वीर में कन्वर्ट कर देना है। तो ये अब जो इस तरह का सारा काम होगा, ये आप नहीं कर सकते अगर आप टाइपोग्राफी में काम कर रहे हैं। मतलब देखें ना, टाइपोग्राफी की ये पूरी किट अलग थी, और अब आपके पास जो ये फोटोग्राफी की जो किट आ गई है अलग आ गई। तो अब अगर आपका क्लाइंट आपसे कहता है कि आपने इस तरह की किसी पुरानी तस्वीर को, जैसे ये बच्चे की तस्वीर खुल के सामने आ गई है, लाइट फ़र्ज़ करें कि यहाँ से ख़राब हो गई है कहीं से, तो इस तस्वीर की काट छांट करके, इसको रिपेयर करके, इसको आपने अच्छे से जो है वो इसकी सफाई करनी है, और फिर इसको आपने ब्लैक एंड वाइट से कलर में कन्वर्ट करना है। तो ये सारा जो काम है, अगर ये जो सारा काम है, ये काम करने के लिए आपको जो किट यूज़ करनी पड़ेगी वो बेसिकली फ़ोटोग्राफी की किट यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे ये दिस इज़ द राइट, ये बड़ी अच्छी एग्जांपल खुल के आ गई है। तो ये जो अभी एग्जांपल आप ये जो सामने आप एक देख रहे हैं ना, ये एग्जैक्ट एग्जांपल मैंने जो आपसे बात की। अब देखिए ये क्या था,
ये तस्वीर कितनी देखिए पुरानी है, इसमें लकीरें तिरछी काफ़ी ख़राब सी तस्वीर आ रही है। और जो ये बन के आ गई है देखिए, इसमें इसकी शर्ट बिल्कुल क्लियर हो गई है, कोई इसमें बलछल नहीं आ रहा और बेहतरीन किस्म के इसका बैक भी ठीक हो गया। अब इसको चाहे तो आप कलर भी कर सकते हैं। अब देखें ये तस्वीर थी, अब ये कितनी किस कदर देखें ये ख़राब थी, ये देखें ये कलर में कन्वर्ट कर दी गई है। तो अब किसी इतनी पुरानी तस्वीर को ख़राबी से इस तरीके से ठीक करना और फिर से कलर में कन्वर्ट करना, ये बेसिकली जो इस तरह की सारी कैटेगरीज होती हैं, इसके लिए आपको जो टूल यूज़ करना होता है वो टूल बेसिकली जो आप यूज़ करते हो वो फोटोग्राफी होता है। तो अब फोटोग्राफी का जो टूल है, इसको अगर आपने क्लाइंट आपसे कहता है यार कि मेरा काम इस नौइयत का है, तो मेरे दोस्त आपने फोटोग्राफी के अंदर काम करना है। इसी तरीके से ये 2 एग्जांपल्स काफ़ी हैं, मजीद देने की ज़रूरत नहीं है। डिफरेंट किस्म की ये कैटेगरीज हैं। आपने इन सारी की सारी कैटेगरीज में से 2 तरीके होते हैं काम करने के, या तो आप जिस कैटेगरी का डिज़ाइन तैयार करना चाह रहे हैं उस कैटेगरी का सिंपली यहाँ से आप ऑप्शन को चूज़ कर लें। दूसरी तरीका ये होता है कि एक आसान तरीन तरीका, वो क्या होता है, आपकी इस किट में ना ऊपर, जैसे आप डॉक्टर के पास अगर जाना नहीं चाहते तो आपने अपने घर में एक फर्स्ट एड बॉक्स रखा होता है, उसमें छोटा मोटा सारा सामान खुदा ना खास्ता को नीड पड़ता आ जाए तो वो पड़ा होता है, उसे कहते हैं एमरजेंसी टूल किट या फर्स्ट एड किट उसे कहते हैं। तो इसी तरीके से आपके ये सारे जो फंक्शंस हैं, इसमें टॉप के ऊपर एसेंशियल के नाम से एक किट रखी होती है, इसे क्लिक कर लें। एसेंशियल के अंदर वो तमाम के तमाम मेन टूल्स पड़े होते हैं जो इन जनरल आपको डिज़ाइनिंग करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो आपने करना ये है कि सबसे पहले इस बात को समझिए, डिज़ाइनिंग करने के लिए आपने सिंपली यहाँ पे एसेंशियल की जो किट है इसको चूज़ करके रखना है। अगर आपने डिज़ाइन करना शुरू किया और आपके पास प्रॉपर किट ना पड़ी हुई, तो आपका जो डिज़ाइन है उसमें बेशुमार किस्म की जो चीज़ें हैं वो आपके पास नहीं होंगी और आप एक मुतासिर कुन डिज़ाइन जो है वो तैयार नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पे आपने इस बात को यकीनी कर लेना है कि एसेंशियल जो है इसको यहाँ से आपने चूज़ करना है। बाकी जो चीज़ें हैं जब मैं आपको अलग अलग काम करना सिखाऊंगा तो उनकी तरफ हम तब जाएंगे, लेकिन एसेंशियल यहाँ पे आपने चूज़ कर लेना है। अच्छा जी, इसके बाद आपके इस डैशबोर्ड के अंदर सबसे ऊपर टॉप में जो ये मेन्यू चल रहा होता है, ये सारे का सारा, इसमें आप अगर मूव करते जाएं तो ये आप देखें कि ये कन्वर्ट होता जाता है। ये जो सारे के सारे ऑप्शंस हैं इसे मेन्यू का नाम दिया जाता है। ये जो ऊपर मेन पे खड़ा हुआ है ये हमारा मेन्यू है और जो ये नीचे पड़े सारे ये हमारे सब मेन्यूज हैं। तो मेन्यू और सब मेन्यू, मेन्यू और सब, ये सारे का सारा जो फंक्शन है, ये जो ऊपर से हम कंट्रोल कर रहे होते हैं इसे मेन्यू कहते हैं। आपके डैशबोर्ड में बिल्कुल लेफ्ट साइड के ऊपर, बिल्कुल लेफ्ट साइड पे ये जो डिफरेंट ऑप्शंस आपको दिख रही होती हैं, ये ऊपर एक तीर होता है, इसे आप क्लिक करें तो ये इस तरीके से लंबी फॉर्म में आपको नज़र आएंगी। इसको आप दोबारा क्लिक करें तो ये आपको डबल फॉर्म में इस तरह नज़र आएंगी। ये जो सारा का सारा आपका पास ऑप्शन होती है इसे बेसिकली टूल्स कहा जाता है। 2 चीज़ें होंगी जी। तीसरी चीज़, आपके ऊपर वाले मेन्यू के बाद जितने आपके पास ये टूल्स होते हैं, हर एक टूल के लिए अलहदा अलहदा फिल्टर्स काम कर रहे होते हैं। उन फिल्टर्स के साथ आप कॉम्बिनेशन में जब काम करते हैं तो तब आप किसी तरह का जो डिज़ाइन है, जो ऐड है, उसको डिज़ाइन कर सकते हैं या कोई काम डिज़ाइनिंग की जॉब आप कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अब मैंने इस टाइम पे इसको चूज़ कर दिया, देखें ये तीर को चूज़ कर दिया, ये बेसिकली सिलेक्शन कहलाता है। सिलेक्शन को मैंने चूज़ किया तो देखिए ऊपर ये बिल्कुल एक अलहदा सेकंड फॉर्म में ना यहाँ पे एक फिल्टर्स का पूरी लाइन खुल के मेरे सामने आ गई। अब अगर मैं इसको इसकी बजाय इस डब्बे पे क्लिक करूँगा तो देखें ये सारा चेंज हो गया, फिल्टर्स चेंज हो गए। नीचे आता हूँ मैं इसमें फॉर एग्जांपल इसको चेंज करता हूँ तो फिल्टर चेंज हो गए। नीचे आता हूँ फर्ज करें मैं इसको क्लिक करता हूँ तो फिल्टर चेंज हो गए। तो अब ये एक एक टूल के साथ अलहदा अलहदा फिल्टर्स काम कर रहे होते हैं। मैंने जब कोई चीज़ आपने जब डिज़ाइन करना होता है तो उसमें आपको हर एक टूल के फिल्टर्स के कम्बिनेशन के साथ काम करना होता है। आपने इस बात को यकीनी बनाना है कि आप जोन सा टूल यूज़ कर रहे हैं उसके जो बेसिक सारे फिल्टर्स हैं उनका इस्तेमाल आपको आना चाहिए, ताकि आप
जब डिज़ाइन करें तो उसमें इस बात का अपना ख्याल करना है कि ऐसा नहीं है कि आपने टूल चूज़ कर लिया और मेन्यू कर लिया तो काम ख़त्म हो जाएगा। हर एक टूल का अपना अपना फ़िल्टर बॉक्स है जो कि इंटरकनेक्टेड होता है, आपस में जुड़ा होता है आपके इस टूल के साथ। तो ये जो है फ़िल्टर्स का हमारा ये नीचे वाला खाना होता है, ऊपर हमारे पास ये मेन्यू होता है और लेफ़्ट पे हमारे पास वही टूल्स का बॉक्स खुला होता है। ये 3 चीज़ें और यहाँ से हमारी जो किट है एसेंशियल, इन चीज़ों के कॉम्बाइनेशन से, इनके बाहमी इस्तेमाल से हम अपनी जो डिज़ाइनिंग है उसका प्रोसेस मुकम्मल कर रहे होते हैं। इस तरीके से जी हमारा जो डैशबोर्ड है वो काम करता है। डैशबोर्ड जो है उसके ऊपर ये तमाम चीज़ें पड़ी होती हैं। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको पता हो कि जो आप सीख रहे हैं उसके अंदर इस्तेमाल करने के लिए उसका स्टीयरिंग, उसका गियर, उसकी रेस कहाँ से बढ़नी, कहाँ से कम होनी, तो ये बेसिक तरीन चीज़ें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। हमारी जो आज की पहली क्लास है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, इसके अंदर ये मुकम्मल जो डैशबोर्ड है वो सिखाया जाता है ताकि आपको कम्प्लीटली तसल्ली के साथ पता हो कि मैंने कब, क्या और किस तरीके से इस्तेमाल करना है। ये जो सॉफ्टवेयर अभी आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, इसे क्रिएटिव स्टूडियो और क्रिएटिव क्लाउड दोनों बेसिकली एक ही फैमिली होती है। आप क्रिएटिव क्लाउड भी करें तो वो भी ठीक है। CS और जो CC और CS है उसमें सिर्फ फ़र्क क्या होता है, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। CC और CS के अंदर अभी जो ऊपर रखा हुआ है ना, ये वाला, ये जो डार्क ब्लू है ये, और नीचे वाला ये, ऊपर जो है ये बेसिकली CC है और जो नीचे वाला ये CS है। तो ये दोनों के दोनों सॉफ्टवेयर जो है इनके अंदर लोगों का थोड़ा सा डिफरेंस है और थोड़ा बहुत इनकी जो वर्किंग है उसमें स्लाइटली इनके इतना फ़र्क है जैसे 19 और 20 का फ़र्क है बस। अगर किसी बंदे को इन दोनों में से कोई एक सॉफ्टवेयर आता है तो दूसरा वैसे ही उसको आ जाता है, क्योंकि इनके डैशबोर्ड सेम है, इनके मेन्यू सेम है, इनके तकरीबन टूल्स सारे के सारे बिल्कुल सेम है। सिर्फ कहीं जाके 100 में से कोई 19-20 का फ़र्क जो है इसमें आता है। तो ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये CC का बेसिकली जो है ये पड़ा हुआ है सॉफ्टवेयर, और जो नीचे है ये CS पड़ा हुआ है। तो CC और CS फोटोशॉप फैमिली के जो सॉफ्टवेयर है, इन दोनों में से कोई एक भी अगर आपको आ जाता है तो आप इसको इसमें इस्तेमाल कर सकते, मतलब दूसरे का इस्तेमाल आप ऑटोमेटिकली आपको आ जाता है। ये जी हमारे कंप्लीट जो हमारा आज की क्लास थी उसमें जो तारुफ था डैशबोर्ड के साथ, ये हमारी बेसिक तरीन इम्पोर्टेंट तरीन जो इन्फॉर्मेशन डैशबोर्ड की है उसकी क्लास हमारी आज पहली ख़त्म होती है। यहाँ पे अगर कोई सवाल आप करना चाहें, कोई बात आपको समझ में ना आई हो तो इस हवाले से आप पूछ सकते हैं। कल हम अपने पहले टूल का इस्तेमाल सीखेंगे और पहले टूल को हम गूगल के पैटर्न के मुताबिक सीखेंगे कि गूगल के पैटर्न के मुताबिक का मतलब ये है कि गूगल ये कहता है कि अगर आपने डिज़ाइनिंग करनी है तो आप जब एक टूल को सीख रहे हैं तो उस टूल को सीखते हुए ख्याल करें कि आपने उस टूल का इस्तेमाल कैसे करना है और टेक्निकली वो किस किस तरीके से आप उससे डिफरेंट डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। तो ये जो हमारा फर्स्ट टूल है, यहाँ से हम इस डैशबोर्ड को आपने समझ लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी कि ये क्या होता है, और कल तक आपने इसको इंस्टॉल भी कर लिया होगा, अपने पास ले भी लिया होगा। तो ये जो आपकी सिलेक्शन है, इस यहाँ से हम कल अपने पहले टूल का इस्तेमाल करना सीखेंगे। आपका जो मेरी बोलने की बारी थी, मेरी बात करने की, हमारी आज की डैशबोर्ड की क्लास की वो ख़त्म होती है। अगर आप कोई सवाल करना चाहें तो प्लीज़ इट्स नाउ योर टर्न, और अगर कोई इशू नहीं है आपको तो मैं क्लास को क्लोज़ करूँगा और रिकॉर्डिंग जो है आपको ग्रुप के अंदर भिजवा दी जाएगी। जी, कोई चीज़, कोई सवाल अगर आप करना चाहें तो प्लीज़। ठीक है जी, चलें, कोई सवाल नहीं आ रहा, इट डैट मीन्स कि आपको जो कंप्लीट इसका जो डैशबोर्ड है उसकी समझ आ गई है। कल हम अपनी क्लास का फर्दर आगे जो है इसको मूव करेंगे और जो पहला टूल है हमारा हम कल उसको सीखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपकी इस जो एक कोशिश है अपने आप को अपग्रेड करने की, इसमें आपका हामी और नासिर हो और आपके लिए बेहतरीन मशक़त का रास्ता खोले। आपके आने का, आपकी क्लास ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। अपने उस्ताद का जुमला जाते हुए नज़र करता हूँ जी, अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। आपसे मुलाकात होगी कल आपकी दूसरी क्लास में 7 बजे। अल्लाह हाफ़िज़।